ओम साई राम। आज का साई वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, समय परिवर्तनशील है और एक ही रेत की भांति हमारे हाथों से सदैव फिसलता रहता है, लेकिन हमें सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। यह मानव जीवन अनमोल है। किसके जीवन में क्या लिखा है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सदैव अपने ईश्वर को पाने के लिए सदैव सत्कर्मों से स्वयं को जोड़ना चाहिए। अपना हर एक पल सेवा पथ पर समर्पित करना चाहिए, ताकि यह अनमोल जीवन यूं ही व्यर्थ न जाए। हम अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो हमें कोई पछतावा ना हो, कोई दुख ना हो, कोई मलाल ना हो कि हमने इतने अनमोल जीवन को यूं ही खो दिया। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब हम सत्य को जान जाते हैं और वह बिना योग्य गुरु के संभव नहीं, जब हमारे जीवन में कोई योग्य गुरु हमें मिलता है और वह हमें थाम लेता है, तो वह हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है, सारे भ्रमों को हमसे दूर करता है, सारे संशयों को मिटा देता है, हमारी चिंता और भय को दृढ़ विश्वास में परिणत कर देता है। जब हमारे सारे अवगुण खत्म हो जाते हैं, सारे संशय भ्रम मिट जाते हैं, तो हम उस ईश्वर का अनुभव ठीक वैसे ही कर पाते हैं जैसे गंदे जल में जब काई नीचे बैठ जाती है तो वे एक स्वच्छ पारदर्शी आईने की तरह साफ हो जाता है। वैसे ही जब हमारे भीतर सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं, हमें उस ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने कभी भी लाख परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारी। बस हर पल मुझे सहायता के लिए पुकारा और मेरा अनुभव पाया। यह साल भी अब हमसे विदा होने को है। जैसे समय अपनी गति से चलता रहता है, वैसे ही हमें सदैव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए क्या बीत गया और क्या आएगा, यह ना सोचकर सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि यह अनमोल समय हमें ईश्वर की भक्ति के लिए मिलता है, उनको जानने के लिए, उनको पाने के मिलता है, ना कि यूं ही व्यर्थ के प्रलोभनों आकर्षणों में फंसकर इन इंद्रियों में लिप्त सुखों को भोगकर इस जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देने से। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जब कोई मेरा साथ मांगता है तो वह अपने जीवन में वह सौभाग्य पा लेता है जो हर किसी को मिल पाना संभव नहीं। वह सत्य से जुड़ता है, हर भ्रम और संशय के पर्दे उसकी आंखों से हटते चले जाते हैं। वह लोगों को पहचानना सीख जाता है, कोई उसको छल नहीं सकता। वह चेहरों के पीछे छुपे सच्चे चेहरों को देखने लग जाता है। जो लोग एक चेहरा मुखौटा ओढ़े रहते हैं, उसके पीछे उसकी क्या सच्चाई है, यह वह जानने लगता है। हमारे जीवन में जब कठिनाई भरा समय आता है तो वह हमें बहुत ज्ञान दे के जाता है, ताकि हम ऐसे मानव बन सकें जो सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहे, सदैव दूसरों का भला करे, सबके हित की सोचे। बाबा जब हमें सामर्थ्यवान बनाते हैं तो हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर उन्होंने हमें किसी पद पर बैठाया है, कोई जिम्मेदारी दी है, तो ये उनका दिया तोहफा है, जिसे हमें अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा उसका उपयोग करके प्रभु ने हमें जो जिम्मेदारी है उसको पूर्ण करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने शिकायतें और नाराज़गी मुझसे करना छोड़ दिया है। अब तू बस मुझ पर विश्वास करके मेरे न्याय की प्रतीक्षा करती है। तेरी सारी बेचैनी व्याकुलता समाप्त होकर तूने मन में वह श्रद्धा सबरी को धारण करना सीख लिया है।
जो मैं तुझे सिखाना चाहता था मेरी बच्ची, अब वह तेरे सब्र का मीठा फल मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जो बहुत दुख, कठिनाइयों और संघर्षों के तूफान के बाद तेरे जीवन में वह खुशियाँ, वह शांति, वह समृद्धि, वह प्रसन्नता ला के रख देगा, जो तेरे जीवन से सभी कष्टों को मिटा देगी। मेरी बच्ची, विश्वास कर। जब तूने मुझ पर भरोसा किया है तो तेरा बाबा तेरे जीवन में तेरी योग्यता के आधार पर तुझे अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगा। विश्वास कर मेरी बच्ची, जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जो तन मन धन से मुझे भजते हैं, सब कर्मों को मुझ में अर्पित करते हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। कभी उन्हें उनके विपरीत समय में अकेला नहीं छोड़ता, सदैव उनकी रक्षा करता हूँ, सदैव उन्हें ज्ञानवान बनाता हूँ। अंतःकरण से प्रकट होकर उनके सारे संशय और भ्रमों का नाश करके उनके जीवन में ज्ञान का वह दिव्य प्रकाश उन्हें दिखाता हूँ, जो हर किसी के लिए देख पाना संभव नहीं। मेरी बच्ची, तुम जान चुकी हो तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और बाबा ने तुम्हारे लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है, यह तुम समझने लगी हो। विश्वास करो, बाबा की योजनाएं इंसानी समझ से परे होती हैं, लेकिन वह जब हमारे जीवन में घटित होती हैं तो वे परम शांति और सुख मंगलकारी होती हैं और हमारे जीवन को सफल बनाती हैं। विश्वास कर मेरी बच्ची, जिस खुशखबरी का तू लंबे समय से इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, वे अवसर तुझे अब शीघ्र मिलेगा। तेरी खुशियाँ तेरे जीवन में अब सदैव बढ़ेंगी और जितना तू खुशियों को बांटेगी उतना वे लौट कर तेरे पास आएंगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, तूने वह सीख लिया जो मैं तुझे सिखाना चाहता था। अब तू उस कोहिनूर की भांति चमकेगी जिसे मैंने तराशा है, मैंने संवारा है, मैंने गढ़ा है और मैंने ही उसे इतना मन से और विचारों से पवित्र और सुंदर बनाया है कि जिसकी प्रकाश से और लोग भी शीतलता, सुख और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। विश्वास कर मेरी बच्ची, मैं तुझे सदैव के लिए अपनी भक्ति प्रदान करूँगा। तुम्हारा जीवन ईश्वर के कार्यों में समर्पित होगा। विश्वास कर मेरी बच्ची, तू हर अपने सपने को साकार होते हुए देखेगी। सौभाग्यशाली भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।